Hello friends, this is Dr. Preeti Srivastav with a new episode regarding vaccine update for COVID-19. आज तारीख है 24 जुलाई 2020। ये तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट है because India has started its trial for the indigenously made vaccine that is called Covaxin। आज दोपहर में 1:30 बजे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक 30 इयर्स ओल्ड पर्सन को सबसे फर्स्ट इसका शॉट दिया गया ह्यूमन ट्रायल के तौर पर, जिसमें कि इसके रिजल्ट्स आने, नतीजे आने अभी बाकी हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। बट दिस न्यूज़ मेड मी सो हैप्पी एंड मोटिवेटिंग कि मुझे लगा कि आज हम इस पर ही एक वीडियो, जो अपडेट क्या चल रहा है इंडिया में और अब्रॉड में, पूरे दुनिया भर में इस कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन अपडेट क्या है, ये मैं एक शॉर्ट में आपके सामने रख। सबसे पहले कि वैक्सीन क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस, वो हमारी बॉडी में जो कि बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं, इन्हीं माइक्रोब्स का बहुत छोटा सा पार्ट लेकर, बहुत स्मॉल अमाउंट लेकर, और उसी को हम यदि ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। और ये एक वैक्सीन की तरह काम करता है। ये जो वैक्सीन हम देते हैं बहुत छोटे अमाउंट में माइक्रोब्स का, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे शरीर को इससे बचाव में सहायक होते हैं। है ना बड़ी मजा। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वायरस या बैक्टीरिया अगर जीवित हमारे शरीर में जा रहा है, दैट मीन्स इट विल कॉज इन्फेक्शन। ये तो इन्फेक्शन ही पैदा करेगा, लेकिन इसके तरीके हैं, हम किस प्रकार से इनको अच्छे लिए, नॉट इन अ हार्मफुल मैनर बट इन अ वेरी यूजफुल एंड मेडिकल पर्पज से हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए 3 प्रकार से इन वायरस या बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। सबसे पहला तरीका है वैक्सीन बनाने का, जिसमें कि एज अ होल पूरा वायरस या बैक्टीरिया जो भी माइक्रोब है जिसके अगेंस्ट में हम वैक्सीन बना रहे हैं, जिसकी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर माइक्रोब को हम एज सच पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो है इसे किल कर दिया जाता है, दिस इज टोटली इनएक्टिवेटेड, या तो फॉर्मेल्डिहाइड से या कुछ अन्य तरीके होते हैं जिससे कि इस माइक्रोब या बैक्टीरिया को पूरा मार दिया जाता है और उसके बाद इसको वैक्सीन की तरह यूज किया जाता है। दूसरा प्रकार होता है वैक्सीन बनाने का, जिसमें कि ये जो हमारा हमें हानि पहुंचाने वाला या इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस या बैक्टीरिया है, इसके स्ट्रेन्स को हम कमजोर कर देते हैं। दैट मीन्स इतना कमजोर कर देते हैं कि ये हमारी बॉडी में जाके अंदर कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर सके, बट ये बहुत छोटे से अमाउंट में या बहुत इतना वीकेंड होके रहे कि हमारा इम्यून सिस्टम इसे पहचान ले कि अरे ये तो आक्रमणकारी है, या इसके अगेंस्ट में हमें एंटीबॉडीज बनानी है, और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज और टी सेल्स जो है उनको एक्टिवेट करता है और एंटीबॉडीज बनाता है, इस रोग से हमारा बचाव करता है। तीसरा तरीका है जिसमें क्या किया जाता है कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता ली जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको नाम सुन के आश्चर्य होगा कि इंजीनियरिंग, वो भी जेनेटिक, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है किसी भी जीवित पदार्थ का, वायरस का, बैक्टीरिया का, इंसान का, उसको हम दूसरे जीवित पदार्थ के साथ फ्यूज करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कट एंड पेस्ट एंड टेलरिंग काइंड ऑफ थिंग, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इस माइक्रोब के, जो हमारा हानिकारक माइक्रोब है, इसके किसी भी पार्ट का बहुत बहुत मतलब जितना कम से कम हम उसका पार्ट एक ले सकते हैं, वो लेकर किसी दूसरे वेक्टर या वायरस के साथ उसको हम वैक्सीन की तरह इस्तेमाल। आइए हम देखते हैं वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है कोविड से लड़ने के लिए। एक्चुअली जब इतनी बड़ी महामारी फैलती है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं इसको रोकने के लिए। या तो यह है कि हमारी जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 60 to 70% जो पॉपुलेशन या लोग हैं वो इसके संक्रमण के शिकार हो जाएं, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी नाम की एक टर्म है वो आ जाती है। दैट मीन्स उसके आगे फिर इस बीमारी का स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जिस गति से, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, और ये स्ट्रेन जो है ये धीरे धीरे म्यूटेट भी कर रहा है, दैट मीन्स अपना रूप, रंग, आकार भी बदल रहा है, तो ऐसा लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी एक आने वाले कुछ समय में तो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो क्या लोगों को इसके संक्रमण का शिकार होने के लिए छोड़ दिया जाए?
नहीं। उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण करने का फैसला किया और ये काफ़ी समय से काफ़ी सारी लैबोरेटरीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड काम चल रहा है। यहाँ आप एक लिस्ट देख सकते हैं कि वैक्सीन्स तो बहुत ज़्यादा जो हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा वैक्सीन्स कई सारी लैब्स में तैयार हो रही हैं। पर इनमें से प्रमुख कुछ ये हैं, जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे हैं जिसका कि माना जा रहा है कि शायद ये मार्केट में सबसे जल्दी उपलब्ध हो। ये स्टेज 3 में चल रही है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कह रहे हैं। इसको स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनी है दैट इज एस्ट्राजेनेका। एंड उसके अलावा दूसरी जो हमें लग रही है कि जो मार्केट में जल्दी से उपलब्ध हो सकती है, वो उसके अलावा एक तो हमारी कोवैक्सीन आ गई है जो इंडिया में उपलब्ध हो रही है, होने जाएगी, क्योंकि इसके ट्रायल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर। इसके अलावा कई अन्य वैक्सीन हैं जिसमें कि जो हमने 3 तरीके बताए थे कि वैक्सीन किस किस तरीके से बनाई जा सकती है, उन तीनों ही तरीकों का इस्तेमाल इनमें किया जाए। अब जो हमारी इंडियन वैक्सीन है दैट इज कोवैक्सीन। ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। दैट मीन्स जो इसका वायरस है हमारा कोविड-19 का इंडियन स्ट्रेन जो है, उसको हमने पूरा इनएक्टिवेट कर दिया है, पूरा किल कर दिया गया है और इसको एज वैक्सीन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसने डेवलप की है विद कोलेबोरेशन आईसीएमआर एंड एनआईवी। आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड ये जो हमारा वायरोलॉजी का रिसर्च सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे। इसका ह्यूमन ट्रायल कल मीन्स 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है एम्स में। और चूंकि ये जो है इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई गई है, इसका वायरस किल्ड है, डेड है, इसलिए ये हमारे शरीर में जाके दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करता है। अब हमारी दूसरी जो वैक्सीन है, जैसे कि सामान्य भाषा में या जिसका आजकल काफ़ी नाम है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इसमें काफ़ी आगे तक बढ़े हुए हैं। तो ये है जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन, जिसका कि टेक्निकल नेम जो है दैट इज CHADOX1 एंड कोव-19। इसमें चिंपांजी में जो एडिनो वायरस जो कि कोल्ड और कफ जो है वो प्रोड्यूस करता है, उस पर्टिकुलर वायरस में जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है कोरोना वायरस का। जैसे हमने पहले उसका स्ट्रक्चर देखा था इसके पहले एपिसोड में हमारी सीरीज में, उसमें ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, तो वो जो स्पाइक प्रोटीन है उनका कुछ पार्ट लेकर इसके साथ फ्यूज किया गया है और चिंपांजी का जो एडेनोवायरस है इसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर वैक्सीन में। तो चूंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन का अंश है, इसलिए जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, इसको पहचान कर उसे लगेगा कि ये कोरोना वायरस जो है ये अंदर एंटर हो गया है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, ये फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी है, थर्ड फेज में जाने की तैयारी है और ये शायद सबसे पहले मार्केट में उपलब्ध हो। हमारे यहाँ भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके लिए लाइसेंस। थर्ड टाइप की वैक्सीन है सिंथेटिक वैक्सीन, जिसमें से कि जो इसका टेक्निकल नेम है दैट इज मैसेंजर RNA 1273, और ये कि मॉडर्ना नाम की एक कंपनी है उसने बनाई है। बट राइट नाउ नो मैसेंजर RNA वैक्सीन इज अवेलेबल इन द मार्केट। अब ये मैसेंजर RNA वैक्सीन क्या होती हैं? बेसिकली ये सिंथेटिक होती हैं। मैसेंजर RNA उस तरीके का बनाया जाता है ताकि ये बॉडी में अंदर जाके कोरोना लाइक प्रोटीन जो है वो बनाए और फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाए। तो ये जो मॉडर्ना नाम की कंपनी है जिसने ये सिंथेटिक वैक्सीन प्रोड्यूस किया, इसके जो हमारे सामने नतीजे आए हैं, तो ये अपने जो है सेफ्टी मेजर्स में भी सफल हो गई। इसने अपने फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए और ये भी पाया गया कि ये हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बना रही है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। परंतु अभी तक इन्होंने अपने जो है इन नतीजों का खुलासा किसी भी पब्लिकेशन में या इनको पब्लिश नहीं कराया है। इस तरह की वैक्सीन मॉडर्ना और दूसरी कंपनी जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए बना चुकी हैं। जिनोवा एक और जो कंपनी है वो इस पर्टिकुलर टाइप के वैक्सीन के लिए एनिमल और प्री क्लिनिकल स्टडीज के चरण
अब देखिए वैक्सीन तो सब तरह की बन रही हैं, कब तक आएंगी, क्या होंगी, कोई कहता है 2020 के लास्ट तक आ जाएंगी, दिसंबर तक, या मान लीजिए कि 2021 के आरंभ में भी आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ये वैक्सीन आ भी जाती हैं तो हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस हैं इनको लेकर, कि ये हमने थ्योरेटिकल तो सारी बातें कर ली कि भाई ये जो वैक्सीन है ये बॉडी में अंदर जाके न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती हैं। सेकेंडली ये हमारे जो टी सेल्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स कह सकते हैं, इनको जो है वो काफ़ी एक्टिवेट कर देती हैं, दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी को रेज कर देती हैं। बट हमें ये देखना होगा कि ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बन रही हैं इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है। सेकंड इसका है कि हमें इसके सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। अभी तक जो ट्रायल्स चल रहे हैं जिन वैक्सीन के, उनमें बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे हल्का बुखार, नौशिया, सिर दर्द, थोड़ा बहुत रैशेज, जो कि एक जो हमारी कॉमन इन्फ्लेमेशन की टैबलेट्स होती हैं या पेन किलर्स हैं या बुखार की दवाइयां हैं, उनसे ये आराम से ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड हो गए हैं, जो वॉलेंटियर्स पे अभी काम चल रहा है। सेकेंड इसका ये है, ये तो हमें ऊपर से दिखने वाले सिम्टम्स हैं जो बहुत माइल्ड हैं, पर एक चीज़ और चेक करने की है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म वो होता है कि जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता, स्पेसिफिकली जो हमारी टी सेल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से काम करने लगती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो काम करती है उसकी वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म उत्पन्न हो जाता है और वो हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल एंड थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो कहीं ये वैक्सीन उस तरह की सिचुएशन तो नहीं पैदा करेंगी। थर्ड चैलेंज हमारे पास आता है कि ये वैक्सीन हर एक के ऊपर फिट नहीं हो सकती, स्पेसिफिकली डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के ऊपर। तो अभी जो ट्रायल्स भी चल रहे हैं इसमें हमारे जो पूरा 1 to 100 के अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं उसमें 3 एज ग्रुप्स बना दिए गए हैं और उनके ऊपर ये ट्रायल्स चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कितने समय के लिए हमें इम्यूनिटी देंगी। जैसे फ्लू का टीका आपने सुना होगा, फ्लू के शॉट्स एनुअली लिए जाते हैं। दैट मीन्स एवरी ईयर यू हैव टू गो फॉर द वैक्सीनेशन फॉर फ्लू। तो ये जो है इसका बूस्टर शॉट भी लेना पड़ेगा क्या, और यदि ये हम एक बार वैक्सीनेशन कराते हैं अलोंग विद द बूस्टर शॉट तो ये कितने साल या कितने महीने चलेगा। फिर इसमें एक चीज आती है कि अगर ये वायरस जिस तरह से अभी भी म्यूटेट कर रहा है, और ज्यादातर जितने वायरस होते हैं दे कीप ऑन म्यूटेटिंग, दैट मीन्स कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ये इसको चेंज करते रहते हैं, इसमें फेरबदल होते रहते हैं। जैसे कि हम एड्स का अगर देखें तो एड्स में भी यही प्रॉब्लम आई थी, काफी सालों तक उसकी कोई वैक्सीन इसीलिए नहीं बन पा रही थी कि जो हमारे पास उसका संरचना या स्ट्रक्चर होता है, हम उसका पूरा जीनोमिक एनालिसिस करते हैं, उसके अनुसार हम वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन जब तक वो वैक्सीन पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स और सबके थ्रू होकर यूज के लिए मार्केट में आती है लोगों के लिए, तब तक जो वायरस है वो अपनी संरचना, जेनेटिकली जो उसका फॉर्म है उसको चेंज कर देता है। तो वो वैक्सीन जो है उसके ऊपर निष्प्रभावी हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो हम जहाँ पर डेड या किल्ड या इनएक्टिवेटेड वायरस यूज कर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम उन वैक्सीन्स में नहीं आएगी जो इस तरीके से बनाए गए जहाँ हम वीकेंड जो है या एटेन्यूएटेड वायरस हम वैक्सीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पर उस तरीके के मामलों में दूसरी एक समस्या आ सकती है कि वो जो इम्यूनोसप्रेसेंट लोग होते हैं उनमें हम इस तरह का जो वीकेंड वायरस डाल के जो हम वैक्सीन बनाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, द कॉस्ट, कि इनकी जो है प्राइस कितनी होगी, क्या एक आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा। और इसके साथ ही कॉस्ट के साथ भी एक और बात है कि ये जो हमारी अवेलेबिलिटी टू द कॉमन मैन, ये कब तक हो पाएगी, कितने लोगों को मिल पाएगी। तो अब ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। बट टिल दैट, जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है, अभी अपनी जो है सेफ्टी गाइडलाइंस यूज करनी है ताकि हम इससे, कोरोना से बचे रहें और एक सशक्त इंडिया और एक हमें कहना चाहिए सशक्त हम दुनिया के रूप में खड़े हो सकें इस कोरोना वायरस के सामने। हमारी जितनी आर्थिक स्थिति है उसको भी हम मजबूत कर सकें और जो हमारी हेल्थ है उसको भी हम सुदृढ़ रख सकें। सो प्लीज follow the safety guidelines, use mask, use distance, and all these things, you know, everybody knows nowadays that what to do to prevent corona.
because prevention is better than cure. So stay safe, stay healthy, and stay happy as India is progressing in every field. So thank you. Goodbye. Jai Hind.